जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। चित्रकूट कामतगिरी के पीठाधीश्वर हैं राम स्वरूपाचार्य जी। उनसे जब कभी श्री हनुमान जी को लेकर बातचीत होती है तो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि असली संकट मोचक तो श्री हनुमान जी ही हैं। ईश्वर के किसी भी रूप को आप भजें, आपके संकटों का निवारण हो जाएगा। लेकिन जब जगदीश पे संकट आता है, तीनों लोगों के स्वामी पर जब संकट आता है, तो उन संकटों का निवारण श्री हनुमान जी ही करते हैं। इसलिए असली संकट मोचन श्री हनुमान जी हैं। इसलिए इस कलयुग में अगर किसी के ऊपर संकट है तो हनुमान जी की शरणागति के सिवाय कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हनुमान जी ही संकटों को दूर करेंगे। बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आती है कि हनुमान जी का हम पूजन कैसे करें, लेकिन उससे ज़्यादा लोग ये पूछते हैं कि हनुमान जी की पूजा हम कब करें, हनुमान जी की उपासना कब करनी चाहिए, कब हनुमान जी की उपासना की जाए कि हमें शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाए। और इसके पीछे कारण यह है कि आजकल के सूचना युग में बहुत सारी सूचनाएं जहाँ तहाँ से प्राप्त हो जाती हैं। लोग सुन लेते हैं इधर उधर और फिर एक भ्रम की स्थिति बन जाती है। बहुत जगह अलग अलग बातें सुनने को मिलती हैं। आप मथुरा वृंदावन में जाएंगे तो वहाँ के कुछ पंडित पुजारी हैं, वो बताते हैं कि हम लोग तो दोपहर के बाद 3 बजे के बाद हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं। क्यों भला? वो इसलिए क्योंकि हनुमान जी तो प्रभु राम के कार्य में लगे रहते हैं। बहुत जगह सुनने में आ जाता है कि सुबह हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, वो प्रभु राम के कार्य में लगे रहते हैं। सवा प्रहर के बाद ही पूजा करनी चाहिए, यानी कि 11 साढ़े 11 के बाद हनुमान जी की पूजा करें। कई बार कुछ लोग ये बात लिख करके भेज देते हैं कि सुंदरकांड में श्री हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि प्रात लेई जो नाम हमारा, तेह दिन ताहि न मिले आहारा। जो मेरा सुबह सुबह नाम ले लेता है उस दिन उसको आहार नहीं मिलता, उसको भोजन नहीं मिलता, तो इसलिए सुबह पूजा नहीं करनी चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी जिज्ञासाएं सामने आई हैं और इस पे हम बात करेंगे। जो लोग भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं वो जानते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जपत निरंतर हनुमत वीरा। निरंतर हनुमान जी का जप करना चाहिए, एक स्मृति बनी रहनी चाहिए। तो इसमें ये तो स्पष्ट हो गया कि इसमें किसी समय की बात तो नहीं है। लेकिन पहले जो सबसे ज़्यादा, और कई बार हमने देखा है कि कुछ जो जानकार जो लोग खुद को बताते हैं वो लोग भी इस बात का तर्क देते हैं कि हनुमान जी ने ही कह दिया है कि सुबह सुबह जो हमारा नाम लेगा उसको भोजन नहीं मिलेगा। हमारा नाम, हमारा का तात्पर्य यहाँ हनुमान जी नहीं कह रहे कि मेरा नाम, हनुमान नाम नहीं, वो कह रहे हैं कि हमारा। प्रात ले जो नाम हमारा का यहाँ तात्पर्य है वानर कुल से, हनुमान जी से नहीं है। और क्यों कह रहे हैं ये जानना बहुत आवश्यक है। हम सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो जब विभीषण जी से मुलाकात होती है श्री हनुमान जी की, और विभीषण जी एक शंका प्रकट करते हैं कि तामस तन कछु साधन नहीं, ये जो हमारा शरीर है ये राक्षसी है, कोई हमने ऐसा साधन नहीं किया है। इस राक्षसी शरीर के साथ क्या प्रभु राम हमको स्वीकार करेंगे? एक मन में एक संदेह उत्पन्न हो रहा है और यहाँ हनुमान जी उसी संदेह का निवारण कर रहे हैं और खुद का उदाहरण देते हैं कि प्रभु राम तो ऐसे हैं कि अपने भक्तों के अवगुणों को भी नहीं गिनते। जो उनके प्रिय हैं, जो प्रभु राम से प्रेम करते हैं, उनके सभी दोषों को माफ़ कर देते हैं। राम तो ऐसे हैं जो सबको स्वीकार कर लेते हैं। वो कहते हैं कि हम ही कौन से ऐसे हैं। कहते हैं कि कहाऊ कवन में परम कुलीना, मैं कौन से बड़े कुल का हूँ। कपि चंचल सब ही विधिहीना, हम लोग तो कपि हैं, चंचल स्वभाव है हमारा, हर प्रकार से हीन है, एक तरह से कह रहे हैं श्री हनुमान जी। फिर भी देखिए राम जी ने हमको स्वीकार कर लिया है, अपना बना लिया है, अपना मान लिया है। आगे जब ये प्रकरण आगे बढ़ेगा तो प्रभु राम तो श्री हनुमान जी को अपने भरत भाई की तरह कह रहे हैं, उपाधि दे रहे हैं। तो राम ने अपना बना लिया। इसलिए विभीषण जी आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, घबराइए नहीं, राम सबको स्वीकार करते हैं। ये हनुमान जी उदाहरण देकर समझा रहे हैं कि मन में एक भरोसा पैदा हो जाए। वो ये नहीं कह रहे कि कोई नाम ले लेगा तो भोजन ही नहीं मिलेगा। जो अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता हैं
जिनकी कृपा हो जाए, जिनकी कृपा भरी निगाहें जिस पे पड़ जाए, उसको अष्ट सिद्धियाँ और 9 निधियाँ मिल जाती हैं। संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता जो हनुमान जी के भक्त हैं उनके लिए। उन हनुमान जी का नाम अगर कोई सुबह सुबह ले, उसे तो सब प्राप्त हो जाएगा। मेरा तो नित्य का नियम है कि आँख खुलते ही सबसे पहले हम नाम लेते हैं तो हनुमान जी का, दर्शन करते हैं तो हनुमान जी का। कोई करके देखे, सुबह सुबह तस्वीर लगा दे कि वो उतरे अपने बिस्तर से और सबसे पहला जो ध्यान जाए वो हनुमान जी पे जाए, और उसके बाद देखिए आपके जीवन में सब मंगल ही मंगल होगा। मंगल मूर्ति है श्री हनुमान जी। इसलिए इस चौपाई का जो भावार्थ है उसको समझने की आवश्यकता है, किस संदर्भ में श्री हनुमान जी ने ये बातें कही हैं। और जब तक हम ये नहीं समझेंगे और इधर उधर की बातें जब हम सुनते रहेंगे तो यही मानते रहेंगे कि सुबह हनुमान जी का नाम नहीं लें, उनकी पूजा कैसे करें, हम 11 बजे के बाद करेंगे, दोपहर के बाद करेंगे, तो ये ठीक नहीं है। विनय पत्रिका में भी आप जब पढ़ेंगे तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि अशुभ होई जिनके सुमिरन ते बानर रीछ बिकारी, वेद विदित पावन किए ते सब महिमा नाथ तिहारी। कि हे राम, ये आपकी महिमा है। हम सभी जो वानर रीछ जो हैं इन्हें कौन पूछने वाला है, लेकिन ये तो आपकी कृपा है कि आपने हमें इतना मान दिया है, सम्मान दिया है। तो तात्पर्य ये है कि ये हनुमान जी की एक तरह से महानता है, ये बड़प्पन है कि वो ये बात कह रहे हैं, विभीषण जी को भरोसा दे रहे हैं कि घबराइए मत। इसका मतलब ये ना भक्त समझें कि हनुमान जी का सुबह नाम नहीं लेना है, ये अर्थ का अनर्थ करना हो गया। अर्थ यही है कि जो अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता का नाम लेता है उसे तो राम मिल जाते हैं। अष्ट सिद्धियाँ 9 निधियाँ भी बहुत दूर की बात है, बहुत छोटी बात है, स्वयं राम मिल जाते हैं। राम मिलाए राजपद दिन्हा, जिन हनुमान जी का नाम लेने से जो उनके श्री चरणों में अपनी प्रीति लगा ले, हनुमान जी तो ऐसे हैं कि राम से मिला देते हैं। जो आखिरी परिणति है हनुमान जी की भक्ति का वो राम से मिलन ही है। इसलिए इसमें किसी प्रकार की शंका में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम हनुमान जी की सुबह पूजा न करें, बल्कि करें। जब जी चाहे तब करें, जब उनका सुमिरन हो जाए तब करें। श्री हनुमान जी स्वयं प्रभु राम से कहते हैं कि क हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कि प्रभु राम, भक्तों की विपत्ति तो तभी आती है जब आपका सुमिरन छूट जाता है। जब आपका सुमिरन नहीं होता भक्तों पे तभी विपत्ति आती है। आपका सुमिरन चलता रहे तो किसी भी भक्त में विपत्ति आ ही नहीं सकती। इसलिए सुमिरन का तात्पर्य है हमेशा याद बनी रहे, स्मृति हृदय में बनी रहे। अब हम आपको बताते हैं कि वैसे तो आप 24 घंटों में कभी भी हनुमान जी की पूजन करें, लेकिन जो विशेष फल की प्राप्ति होती है और जो संतों का अनुभव है, ये स्वयं मैंने भी देखा है कि कौन सा ऐसा समय है जिसमें हनुमान जी की भक्ति और खासकर मनोकामना पूर्ति के लिए, अगर किसी के मनोरथ हैं, किसी के मन में कोई ऐसी इच्छा है, वो चाहता है कि ये मनोरथ सिद्धि हो जाए, तो सबसे जो उपयुक्त समय है, 2 समय ऐसा है कि हनुमान जी का पूजन किया जाए तो मनोरथ सिद्धि तुरंत हो जाती है। एक तो है ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सुबह सूर्योदय के पहले अगर खासकर हम मंत्र जप कोई करते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ और मंत्र जप करते हैं हनुमान जी का, तो शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। 4 बजे के तकरीबन कोई स्नान आदि क्रिया से निवृत्त हो जाए, हनुमान जी के सामने बैठ जाए, दीप जला ले, उनका पूजन करके उनका कोई पाठ और मंत्र का जप कर ले और फिर सूर्योदय हो जाए तो भगवान सूर्य को जाकर जल अर्पित कर ले। देखिए, आप अनुष्ठान के तौर पे करके देखिए, निश्चित ही ये मनोकामना पूरी हो जाती है। या फिर सूर्योदय के 1 प्रहर बाद तक 7:30-8 बजे तक अगर हनुमान जी का पूजन किया जाए तो ये इससे शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। और दूसरा ये कि जब भी हम पूजन करते हों एक नियत समय अगर हम निर्धारित कर लें, क्योंकि उस नियत समय में होता यह है कि हनुमान जी का जो विग्रह है, जो मूर्ति है या तस्वीर हमने स्थापित किया है, या आंख मूंद करके ध्यान लगा के ही बैठते हैं, तो वो जो हनुमत तत्व है, जो हनुमान जी की शक्तियाँ हैं, वो विराजित वहाँ पे हो जाती हैं। उस वक्त एक ऐसा वातावरण वहाँ बनता है। इसलिए एक विशेष समय निर्धारित करके उसी समय अगर हम बैठ जाएं पूजा के लिए तो फिर वो शक्ति वहाँ विराजमान हो जाती है, उपस्थित हो जाती है। तो एक तो ये है। और दूसरी बात यह है कि संध्या काल में खास करके, वैसे भी 12 बजे के बाद जो मंगल ग्रह की जो शक्ति है वो सबसे ज़्यादा प्रबल होने लगती है संध्या काल तक होते होते भी।
तो उस समय भी अगर हनुमान जी का सुमिरन किया जाए, जो कि उसके भी अधिष्ठाता जो देव हैं श्री हनुमान जी हैं, तो शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। और फिर एक अनुभव में बात ये देखी गई है, और स्वयं मेरा भी अनुभव है कि 8 बजे रात्रि के बाद, 9 बजे के बाद अगर हनुमान जी का कोई विशेष साधना, कोई पूजन किया जाए रात्रि के एकांत में, जिसको रात्रि पूजन कहते हैं, निशा पूजा, देवी के जो भक्त हैं वो सब इस बात को जानते हैं अच्छी तरह से, तो शीघ्र फलों की प्राप्ति हो जाती है। अगर मनोरथ सिद्धि नहीं हो रही है और हनुमान जी के रात्रि पूजन अगर किया जाए, कोई बड़ा अनुष्ठान, कोई बड़ी पूजा नहीं भी हो, तो हाथ पैर धो करके अगर हम बैठ करके 1 या 3 हनुमान चालीसा का पाठ कर लें दीप जला करके, और उसके बाद फिर हम शयन करने चले जाएं, तो एक तो रात में नींद अच्छी आएगी, बुरे सपनों से छुटकारा मिल जाएगा, और धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके कार्यों में अनुकूलता रही है। जो कार्य कठिन जान पड़ता था, धीरे धीरे उसमें अनुकूलता रही है, और जो आप चाहते हैं वो धीरे धीरे होने लगता है। एक तो हनुमत कृपा जब होती है तो व्यक्ति के भीतर सुमति आ जाती है, ऐसी वैसी चाह उसकी वैसे ही खत्म हो जाती है। जो चाहने का तात्पर्य यहाँ ये नहीं है कि कुछ भी, जो हनुमान जी के भक्त हैं, सबसे पहली जो कृपा हनुमान जी करते हैं अपने भक्तों पे, उसको सुमति प्रदान करते हैं, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, ठीक हो जाती है, जीवन में कल्याणकारी बुद्धि एक तरह से कहें तो उसकी हो जाती है। वही उसकी बुद्धि हो जाती है जिससे उसका आध्यात्मिक पथ मार्ग प्रशस्त हो और जीवन के कर्तव्यों का सही प्रकार से वो निर्वहन कर सके, ऐसी बुद्धि उस व्यक्ति की हो जाती है। हनुमान जी की कृपा का पहला लक्षण उस व्यक्ति पे तो यही होता है। तो जब बुद्धि अच्छी होगी तो जो उसकी चाह होगी वो मंगलकारी होगी, समाज के लिए, खुद के लिए, राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए उसकी जो मांग होगी वो कल्याणकारी होगी, और हनुमान जी फिर उसमें सहायक बन जाती हैं और उसकी समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। फिर उस व्यक्ति के कर्तव्य निर्वहन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती। तो रात्रि पूजा में अगर हम हनुमान जी का ध्यान करें, उनका पूजन करें, पाठ करें, जप करें, तो निश्चित ही भक्तों को सफलता प्राप्त हो जाती है। तो तात्पर्य यह है कि हनुमान जी का पूजन हम कभी भी कर सकते हैं, बल्कि होना तो ये चाहिए कि पूजन तो ये तो कर्म कांड है, जब हम दीप जलाएंगे, बैठेंगे, लेकिन हम कोई भी कार्य कर रहे हों, किसी भी कार्य में लगे हों, एक स्मृति हनुमान जी की बनी रहे, जिसको कहते हैं हृदय में गड़ जाना, हृदय में उतर जाना। कुछ भी कार्य करें, कुछ भी करें, क्षण भर के लिए पुनः याद आ जाए हनुमान जी की। ये स्थिति जब पैदा हो जाती है तो उसके बाद तो हनुमान जी स्वयं उस कार्य को संभालने लगते हैं। इसलिए परम दयालु श्री हनुमान जी के पूजन को लेकर किसी प्रकार के भ्रम में रहने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति हनुमान जी के पूजन में उतरते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, उनके मार्ग खुद ही हनुमान जी प्रशस्त कर देते हैं। उसकी मति भ्रम नहीं रहती, ये करें कि वो करें, ये कर दिया कहीं वो तो नहीं छूट गया। बस प्रेम करें, करते जाइए। जो भूल चूक है वो सब माफ़ हनुमान जी करेंगे और मार्ग भी प्रशस्त कर देंगे। कोई ऐसा पथ प्रदर्शक मिल जाएगा जो आपको बता देगा कि ये सही है, और फिर आप करना शुरू कर देंगे। तो हनुमत कृपा निश्चित तौर पे उतर जाती है। तो इसलिए इसमें बल्कि होना तो ये चाहिए कि सुबह सुबह जो एक प्रसिद्ध चौपाई है श्री हनुमान जी की, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि प्रवनौ पवन कुमार खल बल पावक ज्ञान घन जासु हृदय अगार बसहि राम सर चाप धर। तो सुबह सुबह उठते ही हनुमान जी का दर्शन, उन्हीं का सुमिरन, जो हनुमान जी के 12 नाम हैं उसका उच्चारण अगर कर लिया जाए तो फिर समस्त कार्य आपके सिद्ध हो जाएंगे। इसलिए ये ना सोचें कि सुबह सुबह कैसे नाम ले हनुमान जी का। ये सिर्फ लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। जो लोग नहीं समझते, जिन पर हनुमत कृपा नहीं उतरी है, वही मति भ्रम के शिकार होते हैं। इसलिए हनुमान जी को याद करें सुबह सुबह उठते ही और रात्रि में शयन के समय भी। तो फिर देखिए समस्त कार्य श्री हनुमान जी सिद्ध कर देंगे। जय सिया राम।